तो मोती काना बाकी कंकर होए, प्रेम दीवानी आस न छोड़े, चाहे जीवन खोए। ऐसे बहुत बहुत साल पहले मोहम्मद रफी को गाना तो बिंध जाए सो मोती, माने जाने मर्यादा को सहन कर ली वो मर्यादित जीव है। जो मर्यादा नहीं सहन कर पायो या मर्यादा में गुजरो ही नहीं तो अनगढ़ तो है ही ना। तो दो भूत स्वर्गो या तरह से हो गए कि नहीं। झाला मोती जो पैदा हुए ना और हीरा जो पैदा हुए, ये हीरा वाले को पूछ के देखिए और मोती वाले को पूछे देखिए। मोती के पैदाइश में, हीरा की पैदाइश में या तरह के लफड़ा रहे हैं कि कोई छिद पावे है, कोई छिद नहीं पावे है, कोई तराशो जा सके है, कोई तराशो नहीं जा सके। कई हीराएं ऐसे हुए कि उनको तराशते वक्त उनमें जीरम आ जाए। वो कोई भी हीरा वाले होंगे तो यहाँ पता होगी कि वो हीरा को तराशते जाएं और वहां में से एक जीरम आ जाए। यहाँ देखे ना तो दिखे कछु वहां में से, पता नहीं क्या कहें गुजराती में, पर वो पारदर्शी नहीं होवे, कुछ वहां में जीरम सो दिख जाए। हैं? हाँ, डाग समझी लो इन्हें। हाँ, नहीं, सेमी ट्रांसपेरेंसी अलग बला है। कोई क्रैक होवे, इनसाइड क्रैक वहां में। अच्छा, न समझो है, जीरम सही शब्द है ना। हाँ, आपने पकड़ लिया नहीं। अच्छा, तो जीरम आ जाए वहां में तो हाँ, કાલી જોવી જરૂરી નથી। હીરા કરતા વધારે સફેદ હોય છે જીરમ। ઘણી વખતે કાલો પણ હોય છે, ઘણી વખતે બીજા કલરનો હોય છે, ઘણી વખતે જે હીરાનો જે કલર હોય એના કરતા વધારે વ્હાઇટ, વધારે બ્રાઇટ જીરમ પણ હોય છે। ऑल द पॉसिबिलिटीज आर ओपन। तो वो जीरम आ गया और हीरा को मूल गिरो। जो अच्छा जानकार व्यक्ति है वह हीरा को फिर कीमत नहीं देवे। अब ये बात घड़ने में नहीं आई है, आई बात तो पैदाइशी कोई प्रवाह ही है। वो मोती ही की पैदाइश ऐसी है कि कोई वो छेद को झील सके ऐसा मोती पैदा भयो है, और कोई मोती पैदा ही ऐसा भयो को छेद करने की प्रक्रिया में वो टूट जाए। बिंद जाए सो मोती काना बाकी कंकर होए। आयो ना। तो ऐसा तो क्या होएगा कि कौन सुधरना नहीं चाहे? सुधरना सब चाहे पर सुधर पावे नहीं ना सब। तो वो एक अलग कथा है ना। वहां नियति की यहां चर्चा हो रही है द्वौ भूत सर्गोसु, कि जो सुधर पा रहे है और प्रयास के बावजूद भी सुधर नहीं पावे, तो वो समझ जाने को। फिर जब प्रयास के बाद भी नहीं सुधर पा रहे हो तो दो भूत सर्गो विच्युक्ते। अब तो बात आई ना समझ में कि जीरम कुछ निकल गयो, तराशने गए अपन तो वहां में से जीरम एक निकल गयो। बींधने तो गए मोती को पर क्रैक हो गयो। वा तरह से जैसे कपड़ा में भी सूत बनावे ना, वहां में गांठ आ जाए सूत तो सूत ही है, पर वो गांठ आ गई जा सूत में, वो कपड़ा तक में भी पाछी नड़ती होवे। यूं छू के देखोगे ना सूत में तो कपड़ा, सूत की गांठ कपड़ा में भी फिर कुछ न कुछ खड़बचड़ोपन पैदा करे है। बन नहीं पायो सारे प्रयास के बावजूद। वो सिचुएशन है। तो पुष्टि मार्ग पार्थक्यस्य विशेषेण प्रमाणोपपत्ति। अब पुष्टि मार्ग एक पृथक मार्ग है। ये तो एक तीन बात पृथकता की बता दी कि तीनों मार्ग पृथक पृथक हैं, पर अब या की पृथकता की विशेष सु उपपत्ति भी तो देनी चाहिए ना। मने जो बात कही है वाकु ठोस सिद्ध भी करनी चाहिए। करके अब महाप्रभु जी भक्ति मार्ग से कथनात् को जो सूत्र है वाको भाष्य कर रहे हैं खुद। ध्यान से समझो, जो भक्ति मार्ग से कथनात् वा सूत्र को खुद भाष्य कर रहे हैं। कैसे ढंग से कि कश्चिदेव ही भक्तो ही। अभी देखो वादिन सबन ने पूछे तो शायद
कृष्णकांत भाई ने पूछो कि ये इन्वर्टेड कॉमा क्या है। जनरली अपने श्लोकन में इन्वर्टेड कॉमा नहीं दे, वसु पता नहीं चले अपने को कि कहां महाप्रभु जी बोल रहे हैं और कहां महाप्रभु जी शास्त्र को उद्धृत कर रहे हैं। अब या ढंग से अपन टेक्स्ट को देखेंगे ना तो अपने को क्लियरली दिखेगा कि अच्छा कश्चिद वही भक्तो ही, ये बात महाप्रभु जी नहीं बोल रहे हैं, ये बात महाप्रभु जी शास्त्र को उद्धृत कर रहे हैं, पर उद्धृत ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई खुद बोल रहे हो, तो कंफ्यूजन हो जाए अपने को। तो वो बात को ध्यान समझो, इन्वर्टेड कॉमा लगाते ही वो बात साफ हो जाएगी। कश्चिद वही भक्तो ही यो मद भक्त। तो भगवान ने कुछ भक्तन को कुछ भक्त कह के छुट्टे पाड़े हैं कि नहीं पाड़े हैं। महाप्रभु जी कह रहे हैं कुछ भक्त ऐसे हुए हैं, मतलब भक्त की कुछ वैरायटी हैं, उनमें से कोई एक वैरायटी अलग तरह की भगवान ने दिखाई है कि नहीं दिखाई है। यो मद भक्त, जो मेरो भक्त। तो जो मेरो भक्त मतलब कई तरह के भक्त हैं, उनमें से जो मेरो भक्त, यो जब भगवान कह रहे हैं तो भक्तन में से कोई एक प्रकार अलग प्रकार को भी भक्त हुए कि नहीं, ये भगवान ने अपने आप को छुट्टो पाड़्यो है कि नहीं। छुट्टो पाड़्यो है भगवान ने खुद ने भक्तन को या तरह की सु, तो भक्ति मार्ग को कथन हो गयो कि नहीं। भक्ति मार्ग को कथन हो गयो मतलब यही कथन में भगवान जीव को भक्ति को सामर्थ्य नहीं, पर भगवान की पुष्टि या में से झलक रही है कि भगवान कोई जीव पर या तरह से पुष्टि करे हैं कि जा जीव को ठाकुर जी यो कहें कि यो मद भक्त समय प्रिय। कश्चिद वही भक्तो ही, ऐसे कुछ मेरे भक्त ऐसे हैं कि जो लोक वेद त्याग करके मेरो भक्ति कर पावे हैं। तो कुछ लोक वेदातीत कोई भक्ति को स्वरूप प्रभु ने छुट्टो पाड़्यो कि नहीं पाड़्यो, ये पाड़्यो या सु पुष्टि मार्ग एक अलग मार्ग है, ये प्रमाणतः सिद्ध हो गया। और सर्वत्रोत्कर्ष कथनात्, और वा तरीके के भक्त को उत्कर्ष एक जगह नहीं कई जगह वर्णित भयो है। तो सर्वत्र या तरीके के भक्तन को उत्कर्ष वर्णित भयो है, तो उत्कर्ष वर्णित भयो है मतलब कोई एक भक्त की ऐसी क्वालिटी है, वो क्वालिटी वा क्यों संस्कार से पैदा नहीं भई है, वो भक्त की क्वालिटी वा में अनगढ़ भी नहीं हती, वो वाकू अनगढ़ भी नहीं रहने दे रही है, वो वाकू संस्कृत भी नहीं रहने दे रही है। वो भक्ति आई कहां सु? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जरूर कुछ न कुछ बीज होना चाहिए तो वहां में पुष्टि को, वो नहीं हतो तो ये आती कहां सु भक्ति। आदमी अनगढ़ रह सके या सुगढ़ हो सके, पर अनगढ़ और सुगढ़ दोनों सु अलग त्रुटि कि जाकू ना अपन अनगढ़ में परिभाषित कर सके न सुगढ़ में परिभाषित कर सके। अनगढ़ता और सुगढ़ता के दोनों के मापदंड जाकू मापने में टुच्चे पड़ जाते हो, छोटे पड़ जाते हैं, वो फुटपट्टी से जाकू मापियो नहीं जा सकते हो। ऐसा कोई भक्त है कि नहीं? यदि है तो वो जीव की अपनी सामर्थ्य से तो नहीं होएगो, प्रभु के अनुग्रह की सामर्थ्य से होएगो करके पुष्टि रस्ती थी निश्चय। न सर्वोतः प्रवाहादि भिन्नो वेदाच्च भेदत यदा यस्येति वचनात् नाहम वेदै रीति ऋणात्। तो या के लिए न सर्वो अतः, या के लिए हर जीव पुष्टि जीव नहीं हो सके। देखो पुष्टि को विश्व धर्म मानने वाले को महाप्रभु जी क्या कर रहे हैं कि न सर्वोतः पुष्टि, सब तो कोई पुष्टि नहीं हो सके, मार्ग एक है नहीं ऐसा कोई कि जहां में सभी को अपन पुष्टि जीव बना सकें। सब पुष्टि जीव बन नहीं सकेंगे, जहां में है अनुग्रह वही पुष्टि जीव बनेगा, जहां में नहीं अनुग्रह वाकू कितना भी मारो पीटो वो पुष्टि को बिगाड़ देगा आके, पर पुष्टि वाकू सुधार नहीं सकेगी। अपन वाकू कंठी पहरा दें, अपन वाकू मनोरथी बना दें, अपन वाकू ब्रह्म संबंध दे दें, वो आके पुष्टि को बिगाड़ देगा। पुष्टि वाकू सुधार नहीं पाएगी क्योंकि भीतर नदारद है ना, जीरम है भीतर। तो भीतर जब जीरम है तब क्या करो, कितो ही तराशो, वो जितो तराशो नहीं तराशो तो जीरम दिखतो नहीं। हीरा की ये बात ध्यान से समझो, तराशो नहीं हो तो अक्सर रो हीरा में कभी दादा भाई जीरम नहीं दिखे, बहुत तराशो और फिर वो जीरम साफ साफ दिखना शुरू हो गया, देखो ये लफड़ा है हमें। नहीं तराशो तो जीरम भी अंदर चुपे रहते, चुपचाप तेरी भी चुप मेरी भी चुप, हाथ में थमा दियो तो कोई नू हीरा भी थम जातो। पर जब तराशना शुरू किया वाकू खोटे लफड़ा लेके तो जीरम नहीं दिखतो है तो आके दिखेगो, ये वाको सिद्धांत है।
ये अपन जिनमें नहीं जीरम दिखना चाहिए तो उनको अपन जीरम दिखते कर दें जबरदस्ती, सबको पुष्टि मार्ग में बुला बुला के। तो न सर्वोता प्रवाहादि, क्योंकि प्रवासु तो भिन्न है ही डेफिनेटली, अनघड़ तो वो है ही नहीं जीव, और सुघड़ भी नहीं है, वेदाच्य भेदता। बात आई ना समझ में? अनघड़ भी वो नहीं है, सुघड़ भी नहीं है। यासु यदा यस्येति वचनात् नाहम वेदै रीति रणात्। क्यों कि यदा यस्यानुगृह्णाति भगवान आत्मभावित सजहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम। तो यदा यस्येति वचनात्, भगवान जा पे अनुग्रह करे वो जीव वेद और लोक दोनों सु उभर के भगवान को चाह सके। यदा यस्येति वचनात्। और नाहम वेदै न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। ये भगवान ने कही कि नहीं? अब देखो अपन कैसे बेवकूफ हैं। या को उदाहरण महाप्रभु जी अपने को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यदा यस्येति नाहम वेदै न तपसा न दाने न चेज्यया, ये कहां को वचन है? गीता को अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद भगवान ने यह बात कही है कि भाई जैसे मैं तो को दिख्यो ऐसा न मैं वेद सु दिख सकूं, न हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान शिवाम था। अपन क्या कि गीता तो मर्यादा मार्ग है। गीता को तो मुख्य रहस्य तो, गीता को यदि कहीं हृदय है तो विश्व रूप दर्शन है। माने थ्योरी और प्रैक्टिकल ऐसे दो समझो। जो गीता को कुछ हिस्सा थ्योरी है, गीता को एक हिस्सा जो है वो प्रैक्टिकल है, जहां भगवान ने प्रैक्टिकली वाको दिखा दियो कि जो कुछ मैं कह रहे हूं वो है। वाह श्लोक को समप महाप्रभु जी ने वाह अध्याय को समप या ढंग से किया है कि ना हम वेद, भगवान ने या ढंग से किया कि ना हम वेदे न तपसा न दाने न चेज्यया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। वाकु महाप्रभु जी पुष्टि होने के प्रमाण के रूप में उद्धृत कर रहे हैं। अपन कह रहे हैं कि आखिर गीता जो है मर्यादा मांगी। गीता के अपने क्या लेना देना? अक्कल घास चरने गई है कि नहीं? देखो शांति से सोचो अपनी। महाप्रभु जी के हिसाब से अपनी अक्कल घास चरने गई है कि नहीं? गधा क्यों न भाई, हरी हरी धूप चरत घासन पे पोदड़ा करत नए। भगत जी तुम गधा क्यों न भाई? ऐसी स्थिति है। वाह गीता को अपन मर्यादा मार्ग मान के चले। ध्यान सुन, नाहम वेदे इति ऋणात् मार्गैकत्वेपि। महाप्रभु जी वही पॉइंट पे आ रहे हैं कि मार्गैकत्वेपि चेदन्त्यो तनु भक्त्या गमौ न तद्युक्तम सूत्रतो ही भिन्नो युक्त्या ही वैदिक। महाप्रभु जी क्या ऐसे क्यों नहीं मान लो कि मार्ग तो एक है, मार्ग एक है और वह मार्ग के जो हैं वो दो तरह के तनु हैं। एक मार्ग को तनु जो है वो भक्ति है और वही मार्ग में एक तनु जो है एक रूप वाको आगम है। महाप्रभु जी कहें न तद युक्तम, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। मान लो, मानना है तो न तद युक्तम, ये बात सिद्ध नहीं हो पाएगी। क्यों कि भिन्नो युक्त्या ही वैदिक। ये मार्ग पुष्टि मार्ग जो है वो सूत्र ब्रह्म सूत्र में आखो विस्तार से विचार किया है, वो सब अपन यहां अभी नहीं डिस्कस कर सके, पर सूत्र तो ही भिन्नो युक्त्या है। और युक्ति सु भी जो बात अपने को ये समझ में आ सकेगी कि वो वैदिक मार्ग एक भिन्न मार्ग है और ये जो जीव जो पुष्टि मार्ग है ये एक भिन्न मार्ग है। अब देखो यहां पाछी झंडाबाजी हो सके हो, ध्यान से समझियो, पर मैंने यही लिए सावधानी से पहले बता दियो कि महाप्रभु जी पुष्टि में भी प्रवाह को कैरेक्टर माने हैं, महाप्रभु जी पुष्टि में भी मर्यादा को कैरेक्टर मान रहे हैं। माने पुष्टि जो है वाकु अनघड़ ही रहनो ऐसा नहीं है, पुष्टि को सुघड़ भी होना चाहिए। पुष्टि अनघड़ रहे या सुघड़ रहे, अपने आप में जो पुष्टि को भाव है वो अनघड़ और सुघड़ सु अतीत भाव है। या को अर्थ ऐसा नहीं कि पुष्टि को अनघड़ ही रहना चाहिए, क्योंकि वैदिक मार्ग तो भिन्न है। अब वैदिक मार्ग भिन्न है तो यार लौकिक मार्ग भी तो भिन्न है, वो बात मत करो, ये बात नहीं करता पाची।
तो मन लफड़ा है, फिर वो शुद्ध बात कर रही। यदि भिन्न है तो लौकिक मार्ग भी भिन्न है, फिर तो लौकिकता भी नहीं होनी चाहिए तुम्हारे में। और लौकिकता तो पूरी ठूस ठूस के भर के रखनी है, और वैदिकता को प्रश्न है तब कह देंगे ना वैदिक मार्ग भिन्न है। भाई या अपने शरीर में सारे पहलू हैं, लौकिकता के भी पहलू हैं, वैदिकता के पहलू हैं। दूसरे सुखाय को पूछो, अपने अहंकार को पूछ के देख लो ना। महाप्रभु जी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने अहंकार को पूछो कि तुम्हारे अहम क्या क्या होने को अहम है। तुम अपने आप को क्या क्या मान रहे हो? अपने आप को बाप मान रहे हो कि नहीं? अपने आप को बेटा मान रहे हो कि नहीं? अपने आप को दुकान वाला मान रहे हो कि नहीं? अपने आप को कोई नौकर मान रहे हो कि नहीं? तो ये कौन से कोई वैदिक अहम है? ये लौकिक अहम है। जब तुम अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हो, जब तुम अपने आप में को क्षत्रिय मान रहे हो, वैश्य मान रहे हो, शूद्र मान रहे हो, ब्रह्मचारी मान रहे हो, गृहस्थ मान रहे हो, वानप्रस्थ मान रहे हो, सन्यासी मान रहे हो, कर्म मार्गी मान रहे हो, ज्ञान मार्गी मान रहे हो, तो वो सारा वैदिक अहम आया आपको। पर जब अपने आप को लौकिक अहम में तुम मान रहे हो तो ऐसे कैसे ना पढ़ सकोगे कि तुम्हारा कोई लौकिक पहलू है ही नहीं। और जब तुम अपने आप को ये मान रहे हो तब ऐसे कैसे ना पढ़ सकोगे कि तुम्हारा वैदिक कोई पहलू ही नहीं है। हम तो पुष्टि मार्ग है, ऐसे नहीं है। या शरीर को जा तरीके को अपनो